हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सत्य घटना, सत्य की तहता। जब ब्रजेश कुमार की पत्नी बीमार हुई तो दवाई लाने के पैसे भी नहीं थे। हमको हमारा पत्नी बोला दवाई ला दो। मैंने बोला दवाई लाने के लिए चल पड़े तो जेब में पैसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से बोला अंदर ही अंदर, हे परमात्मा हमारे पास पैसे भी नहीं है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं, मैं किसको बोलूं, आप मेरे पिता हो और पिता तुल्य हो ही, सबसे बड़ा डॉक्टर, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। मैंने वापस आया और थोड़ा टेंशन में पुर्जा को मैंने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को चूल्हा में जला दिए और बोला हे परमात्मा दंडवत करके हे परमात्मा मैंने पुर्जा को जला दिए, जिस तरह पुर्जा को जलाए उस तरह मेरा पत्नी का रोग ठीक हो जाना चाहिए। उसी दिन से पुर्जा जलाया और मेरा पत्नी का रोग पुनः ठीक हो गया। आज 5 साल होने वाला है, आज तक वो रोग वापस नहीं आया। और फिर ब्रजेश कुमार की पत्नी का हाथ टूट गया। मेरे पत्नी का हाथ टूट गया। टूटने के बाद जो मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने वापस आ गया उस रोज और दूसरे रोज फिर डॉक्टर के पास पैसा व्यवस्था करके और गए। तो मैंने परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, हे परमात्मा आप तो सब कुछ समर्थ हैं, सृजनहार हैं, तो क्या मेरी पत्नी का हाथ टूटा हुआ है तो रोग नहीं ठीक कर सकते हो, आप जोड़ भी सकते हो। मैंने पत्नी को चैलेंज कर दिए, जो आज हमारा संत रामपाल जी महाराज आपकी टूटी हड्डी को जोड़ देगा तो क्या आप दीक्षा ले लोगे। तो वो बोला हाँ ले लेंगे, जब ऐसा चमत्कार कर सकता है तो वो भगवान ही हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, सोच समझ के बोलो। बोला नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। ब्रजेश कुमार को संत रामपाल जी महाराज से अनगिनत लाभ मिल रहे थे, लेकिन जब ब्रजेश कुमार ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और काल के वश हो गया तो फिर भगत पर टूटा काल भगवान का कहर। जो मैंने 2016 में 28 फरवरी को मैंने पोजल ले लिया था, मतलब मेरा नाम खंड था, क्योंकि परमात्मा बताता है जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज की मर्यादा से बाहर था, क्योंकि काल का बहुत प्रभाव था, नाम टूट गया था मेरा, फिर भी भक्ति कर रहे थे। मैंने पोजल ले लिए। पोजल लेने के बावजूद जो है मेरा शरीर में विष फैल गया। विष फैलने के बाद डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जब गए वहाँ पे हम, तो मेरा ट्रीटमेंट जैसे ही लगाया, कैसे ब्रजेश कुमार का सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर से अलग हो गया और हॉस्पिटल में बेड पर पड़े अपने शरीर को देखने लगा। जब गए वहाँ पे हम, तो मेरा ट्रीटमेंट जैसे ही लगाया तो मेरा शरीर का जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर करके अलग हो गया। मतलब 5 कदम आगे मैं देख रहा था अपने पंचभौतिक शरीर को, जो क्या क्या मेरा शरीर को कर रहा है। फिर ब्रजेश कुमार को अचानक प्रेरणा हुई सतलोक को देखने की, और सतलोक तो नहीं जा पाया, लेकिन गलती से पहुंच गया 8वें कमल में। कदम आगे मैं देख रहा था अपने पंचभौतिक शरीर को, जो क्या क्या मेरा शरीर को कर रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, चलो अब यहाँ नहीं रहना है, सतलोक जाना है। मैं मंत्र सुमरन कर रहा था। मंत्र सुमरन करते करते मैंने 8वां कमल पहुँचा। 8वां कमल जो सरस कमल है ज्योति निरंजन का, उस लोक में पहुँचा। उस लोक से मैं जब देखे हम प्रकाश ही प्रकाश, तो हम सोचे कहीं सतलोक तो नहीं आ गए। फिर याद आया जो ये सतलोक नहीं है, सतलोक जाने के लिए तो परमात्मा बताता है जो सतनाम और सारनाम चाहिए, क्योंकि मुझे तो प्रथम मंत्र ही मिला है। फिर मैं भटक गया वहाँ पे। फिर देखा नर्क और रूबरू हुआ धर्मराज से। इसके बाद जो है परमात्मा वहाँ प्रकट हुआ 8वां कमल में। वहाँ से मुझे धर्मराज के लोक में लाया, और धर्मराज के लोक में लाने के बाद मुझे सबसे पहले मैं नर्क देखा। नरक का तो भगत जी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो जीव तो यहाँ पे थोड़ी सी सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद जो है पता चलता है। जब मैंने अपनी आंखों से नर्क को देखा तो पता चला जो भक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग देखा। इसके बाद परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज धर्मराज के नगरी में आया, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को देखा, धर्मराज कुर्सी खाली करके खड़ा हो गया और बोला तेरा हंस तो स्वयं गलती करके आया है, मेरा क्या दोष है इसमें। तो परमात्मा भी रो रहा था और हम भी रो रहे थे। रोने के बाद परमात्मा बोला जो मेरा हंस का रिकॉर्ड बुक निकालो। वहाँ पे तो
हर एक हंस आत्मा का जो रिकॉर्ड बुक है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कचहरी कोर्ट कचहरी में रहता है रिकॉर्ड बुक, उसी तरह हर एक हंस का वहाँ पे रिकॉर्ड बुक है। जैसे रिकॉर्ड बुक मेरा निकाला तो प्रथम मंत्र में ही इतना पूंजी हो गया था मेरा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खोला भी नहीं ऐसे करके और बोला इस हंस को छोड़ो। परमात्मा बोला नहीं जाऊंगा, बोला बेटा जाओ, तुम्हें 100 वर्ष आयु प्रदान करता हूँ और भक्ति करके आना है अब की बार। फिर भी मैंने नहीं माना। बेटा तेरा एक ऐसा जन्म था, तूने एक बहन को छल से विष पिला दिया था, वही पाप तुमको आज भोगना पड़ रहा है। आज तू मेरे शरण में था, इसीलिए तेरा कर्म ये कट गया। फिर मैंने अपने शरीर में पंचभौतिक शरीर में प्रवेश किए, बैठ गया और डॉक्टर को चैलेंज के साथ बोले, क्योंकि डॉक्टर साहब बोला था अब ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज 62 वर्ष हो गया, ऐसा केस मुझे नहीं, ऐसा पेशेंट को हमने नहीं देखा है। फिर मैंने वहाँ से जब हमको परमात्मा छोड़ा भेजा वहाँ से, तो मैं शरीर में प्रवेश किया तो डॉक्टर भी हैरान रह गया, बोला ब्रजेश कुमार की पूरी स्टोरी समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी आप कहाँ से हैं? बिहार मधेपुरा जिला से। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 सितंबर 2014 को। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ऐसे ही जो संसारिक सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे हम, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, जो भी है, जो बोल देता था जगत के लोग वही पूजा करने लगते थे हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हरियाणा में हम एक सोनीपत जिला है, वहाँ पे गोहाना नाम का शहर है, वहाँ पे हम मजदूरी करने गए थे। तो मजदूरी करने के क्रमबद्ध में जब काम करके हम कमरा पे गए तो वहाँ पे एक हरियाणा पुस्तक मिला मुझे। इतने में क्या हुआ, मेरा जीजाजी नाम उपदेश लेने के लिए आया था बरवाला संत रामपाल जी महाराज से। तो हमको बोला तुम भी नाम ले लो। तो मैंने बोला किनसे नाम ले लूँ? बोला बरवाला में आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करवाओ, भगवान आया हुआ है। तो हमने विश्वास नहीं हुआ तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें ढेर सारे भक्तों का अनुभव लिखा हुआ था। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी को आंख दे दिया, किसी को करंट लगने से बचाया। तो हमने सोचा जब ये चीज़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कर सकता है तो मुझे एक नौकरी भी दे सकता, क्योंकि नौकरी का मुझे शौक था। उसके बाद मैंने पुस्तक को 2-3 रोज पढ़ा। पढ़ने के बाद सारे पुस्तक को मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया 4 रोज में। 4 रोज में जब खत्म कर दिए, रात का नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। जो इस संत से मिलना चाहिए, मुझे वहाँ संत का समाधान होगा। और 5 सितंबर 2014 को बरवाला आश्रम में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। ब्रजेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? प्रथम लाभ तो भगत जी मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, और जो कि आज के समय में युवा वर्ग आध्यात्मिक को मानता ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और निज घर का पता चला और नशा मुक्त हुए, जो कि हम नशा से बहुत नशा का आदी थे। बीड़ी, गुटखा, शराब, जो नशा मिल जाता तो वही मैं पी लेता था और खा लेता था। और नशा छुड़वाने के लिए मैंने बहुत सारे मंदिर में गए, कसम खाए माता दुर्गा के। हिमाचल प्रदेश में कालका मंदिर है, वहाँ पे भी मैं माथा टेक के आया हूँ और नशा मेरा छूटा नहीं। 2-4 रोज छोड़ दिए, फिर हमको तलक लगता था, मैंने पीने लगता था और रोता था, हे परमात्मा अगर इस धरती पर आए हुए हैं तो मेरा नशा छुड़वा के देखो। और नशा जब मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब मैं नशा मुक्त हुआ। मेरी पत्नी जो है नाम उपदेश नहीं ले रखा था तो वो बीमार हो गया। मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने को दिखाने के बाद रिपोर्ट में आया जो तुम्हारे पत्नी को किडनी में सूजन आ गया है, इससे ये दवाई जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं इसको खाओ, इससे ठीक नहीं होगा, तो अगले डॉक्टर को दिखाना है, बड़े डॉक्टर को। तो हम गाँव आए, वही मेडिसिन चलाएँ। मेडिसिन चलाने के बावजूद जो है वो दुख नहीं निवारण हुआ। तो फिर हमको हमारा पत्नी बोला दवाई ला दो। मैंने बोला दवाई लाने के लिए चल पड़े तो जेब में पैसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से बोला अंदर ही अंदर, हे परमात्मा हमारे पास पैसे भी नहीं है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं, मैं किसको बोलूं? आप मेरे पिता हो और पिता तुल्य हो ही, सबसे बड़ा डॉक्टर, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। मैंने वापस आया और थोड़ा टेंशन में पुर्जा को मैंने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को चूल्हा में जला दिए और बोला हे परमात्मा दंडवत करके हे परमात्मा मैंने पुर्जा को जला दिए, जिस तरह पुर्जा को जलाए उस तरह मेरा पत्नी का रोग ठीक हो जाना चाहिए। उसी दिन से पुर्जा जलाया और मेरा पत्नी का रोग पुनः ठीक हो गया। आज 5 साल होने वाला है, आज तक वो रोग वापस नहीं आया है। मेरे पत्नी का हाथ टूट गया, टूटने के बाद जो मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने वापस आ गया उस रोज और दूसरे रोज फिर डॉक्टर के पास पैसा व्यवस्था करके और गए
तो मैंने परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, हे परमात्मा आप तो सब कुछ समर्थ हैं, सृजनहार हैं, तो क्या मेरी पत्नी का हाथ टूटा हुआ है तो रोग नहीं ठीक कर सकते हो? आप जोड़ भी सकते हो। मैंने पत्नी को चैलेंज कर दिए, जो आज हमारा संत रामपाल जी महाराज आपकी टूटी हड्डी को जोड़ देगा तो क्या आप दीक्षा ले लोगे? तो वो बोला हाँ ले लेंगे, जब ऐसा चमत्कार कर सकता है तो वो भगवान ही हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, सोच समझ के बोलो। बोला नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे जब एक्सरे दिखाए, रिपोर्ट दिखाए डॉक्टर को, तो बोला कि इसमें थोड़ा सा चोट है, ये सब ठीक हो जाए, 1-2 कैल्शियम का टैबलेट खाएगा ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पत्नी को विश्वास नहीं हो गया, क्योंकि मैं पहली बार हम ही पहली बार रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को गए थे। फिर पत्नी अपने से रिपोर्ट लेकर के एक्सरे और दिखाने के डॉक्टर के पास गया, फिर वही बात बोला, फिर भी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। फिर तीसरी बार गया, फिर डॉक्टर ने फटकार लगाया वहाँ से, जो मूर्ख बना रही हो, तुम जाओ यहाँ से, भागो। फिर घर आते आते मैंने बोला अब तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगी ना? तो बोला जो हाँ लेंगे। फिर मेरी पत्नी भी नाम दीक्षा ले, और जैसे जैसे मंत्र सुमरन किया वो 1 महीना के अंदर ठीक हो गया बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, जो मैंने 2016 में 28 फरवरी को मैंने पोजल ले लिया था। मतलब मेरा नाम खंड था, क्योंकि परमात्मा बताता है जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के मर्यादा से बाहर था, क्योंकि काल का बहुत प्रभाव था, नाम टूट गया था मेरा, फिर भी भक्ति कर रहे थे। मैंने पोजल ले लिए, पोजल लेने के बावजूद जो है मेरा शरीर में विष फैल गया। विष फैलने के बाद डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जब गए वहाँ पे हम, तो मेरा ट्रीटमेंट जैसे ही लगाया तो मेरा शरीर का जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर करके अलग हो गया। मतलब 5 कदम आगे मैं देख रहा था अपने पंचभौतिक शरीर को, जो क्या क्या मेरा शरीर को कर रहा है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, चलो अब यहाँ नहीं रहना है, सतलोक जाना है। मैं मंत्र सुमरन कर रहा था। मंत्र सुमरन करते करते मैंने 8वां कमल पहुँचा। 8वां कमल जो सरस कमल है ज्योति निरंजन का, उस लोक में पहुँचा। उस लोक से मैं जब देखे हम प्रकाश ही प्रकाश, तो हम सोचे कहीं सतलोक तो नहीं आ गए। फिर याद आया जो ये सतलोक नहीं है, सतलोक जाने के लिए तो परमात्मा बताता है जो सतनाम और सारनाम चाहिए, क्योंकि मुझे तो प्रथम मंत्र ही मिला है। फिर मैं भटक गया वहाँ पे, और इसके बाद जो है परमात्मा वहाँ प्रकट हुआ 8वां कमल में। वहाँ से मुझे धर्मराज के लोक में लाया, और धर्मराज के लोक में लाने के बाद मुझे सबसे पहले मैं नरक देखा। नरक का तो भगत जी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो जीव तो यहाँ पे थोड़ी सी सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद जो है पता चलता है। जब मैंने अपनी आंखों से नरक को देखा तो पता चला जो भक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग देखा। इसके बाद परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज धर्मराज के नगरी में आया, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को देखा, धर्मराज कुर्सी खाली करके खड़ा हो गया और बोला तेरा हंस तो स्वयं गलती करके आया है, मेरा क्या दोष है इसमें। तो परमात्मा भी रो रहा था और हम भी रो रहे थे। रोने के बाद परमात्मा बोला जो मेरा हंस का रिकॉर्ड बुक निकालो। वहाँ पे तो ये हर एक हंस आत्मा को जो रिकॉर्ड बुक है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कचहरी कोर्ट कचहरी में रहता है रिकॉर्ड बुक, उसी तरह हर एक हंस का वहाँ पे रिकॉर्ड बुक है। जैसे रिकॉर्ड बुक मेरा निकाला तो प्रथम मंत्र में ही इतना पूंजी हो गया था मेरा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खोला भी नहीं ऐसे करके और बोला इस हंस को छोड़ो। परमात्मा बोला मुझे संत रामपाल जी महाराज जो बेटा जाओ तुम उस स्कूल में। मैंने बोला उस स्कूल में मैं नहीं जाऊँगा पिताजी, परमात्मा उस स्कूल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ तो भक्ति करने ही नहीं देता है। वहाँ पे टेंशन ही टेंशन है, कभी पिताजी गाली देता है, कभी समाज गाली देता है, क्या करूँ कैसे रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला बेटा वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हंस वहाँ पे एक हंस पहुँच चुका है, वो भक्ति मार्ग से भटक जाएगा। इतने में हमको एक परमात्मा ने पुत्र दे दिया था, तो वो 1.5 महीने का था। फिर मैंने जैसे ये बात बोला तो हम परमात्मा को बोले मैं नहीं जाऊँगा पिताजी, उस स्कूल में नहीं जाऊँगा। बोला बेटा जाओ, तुम्हें 100 वर्ष आयु प्रदान करता हूँ और भक्ति करके आना है अब की बार। फिर भी मैंने नहीं माना। फिर परमात्मा ने बताया बेटा तेरा एक ऐसा जन्म था, तूने एक बहन को छल से विष पिला दिया था, वही पाप तुमको आज भोगना पड़ रहा है। आज तू मेरे शरण में था, इसीलिए तेरा कर्म ये कट गया। फिर मैंने अपने शरीर में पंचभौतिक शरीर में प्रवेश किए, और तब ही तुरंत मैं उठ के बैठ गया और डॉक्टर को चैलेंज के साथ बोले, क्योंकि डॉक्टर साहब बोला था अब ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज 62 वर्ष हो गया, ऐसा केस मुझे नहीं, ऐसा पेशेंट को हमने नहीं देखा है। फिर मैंने वहाँ से जब हमको परमात्मा छोड़ा भेजा वहाँ से, तो मैं शरीर में प्रवेश किया तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। बोला
तुम मालिक की कृपा से बच गए हो। मैंने बोला मेरा संत रामपाल जी महाराज जी बचाए, इस धरती पे कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। ब्रजेश जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है, उसके नीचे पीले पट्टी आता है, उस पर नंबर रहता है, SMS करके पुस्तक मंगवाए और सत्संग सुने और अपना कल्याण करवाए। खास करके हम आज के युवा वर्ग के लोगों को कह रहे हैं, युवा वर्ग के भाइयों को कह रहे हैं, जैसे आज मेरा दुख दूर हुआ, आज हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को समझे, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञान को समझे और अपना कल्याण करवाएं। ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तहता।